नाजरीन, ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे एक ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिरकार जीनिया और फरियाल की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर शहराम ऐसा फैसला कर लेता है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देता है। जैसे ही शहराम घर के अंदर दाखिल होता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका होता है। जीनिया और फरियाल एक बार फिर आमने सामने खड़ी होती हैं। दोनों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। बात सिर्फ बहस तक नहीं रहती, बल्कि दोनों एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश कर रही होती है। फरियाल गुस्से में कहती है, तुम्हारी वजह से इस घर का सुकून खत्म हो चुका है। वहीं जीनिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती और जवाब देती है, अगर मैं इस घर में हूं तो सिर्फ शहराम की वजह से हूं, वरना मुझे किसी की परवाह नहीं। यह सुनकर शहराम का सिर चकराने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिस घर को उसने मोहब्बत से बसाया था, वही घर अब नफरत का अड्डा बन चुका है। वह गुस्से से चीखता है, बस अब एक लफ्ज और नहीं। पूरा घर खामोश हो जाता है, मगर कुछ ही लम्हों बाद फिर वही बहस शुरू हो जाती है। यह देखकर शहराम मायूस होकर अपने वालिदैन के कमरे में चला जाता है। उसकी वालिदा उसे देखकर परेशान हो जाती है। शहराम नम आंखों से कहता है, अम्मी, मैं थक चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि यह घर टूटने से बच जाए, मगर अब मुझसे नहीं होगा। उसके वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शहराम के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसके सब्र का पैमाना भर चुका है। पूरी रात शहराम को नींद नहीं आती। वह कभी अपने बेटे को देखता है, कभी अपने घर की तरफ। उसे बार बार पुराने दिन याद आते हैं जब इसी घर में हंसी गूंजती थी, मोहब्बत थी, अपनापन था। मगर अब हर तरफ सिर्फ चीखें, नफरत और झगड़े रह गए थे। अगली सुबह भी हालात नहीं बदलते। शहराम अभी नाश्ते की मेज पर बैठा ही होता है कि ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वह दौड़कर ऊपर जाता है तो देखता है कि फरियाल और जीनिया फिर लड़ रही हैं। इस बार तो दोनों एक दूसरे के बाल तक खींच रही होती हैं। ये मंजर देखकर शहराम की आंखों में मायूसी उतर आती है। वह कुछ लम्हों तक उन्हें देखता रहता है और फिर बहुत ठंडे मगर दर्द भरे लहजे में कहता है, आज मेरा आखिरी फैसला है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहराम कहता है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम लोग अपने मसाइल खुद हल नहीं कर लेते, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। ये सुनते ही फरियाल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह रोते हुए कहती है, शहराम, आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर शहराम जवाब देता है, मैं बहुत पहले यह फैसला कर लेना चाहता था। अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जीनिया भी घबरा जाती है। वह पहली बार डर महसूस करती है। वह कहती है, अगर मेरी वजह से यह सब हो रहा है तो मैं चली जाती हूँ। मगर शहराम कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, मसला यह है कि तुम दोनों ने इस घर का सुकून खत्म कर दिया है। इसी दौरान शहराम अपने बेटे को गोद में उठा लेता है। फरियाल फौरन आगे बढ़ती है और कहती है, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। शहराम सख्त लहजे में कहता है, अब भी नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ कुछ वक्त चाहिए। फरियाल फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, अगर आप चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। मगर शहराम का दिल पत्थर बन चुका होता है। वह कहता है, जिस घर में हर रोज कयामत बरपा हो, वहां रहना अब मेरे बस की बात नहीं। इतना कहकर वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। पूरा खानदान उसे रोकने की कोशिश करता है। उसकी वालिदा रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं, बेटा, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। शहराम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर वह कहता है, अम्मी, शायद मेरी दूरी ही इन लोगों को अपनी गलतियां समझा सके। यह सुनकर घर का हर शख्स खामोश हो जाता है। फरियाल दौड़कर उसके सामने आ जाती है और रोते हुए कहती है, मैं बदल जाऊंगी, बस आप मत जाइए। मगर शहराम दर्द भरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, यह बात मुझे बहुत पहले सुननी थी। दूसरी तरफ जीनिया भी पहली बार टूटती हुई दिखाई देती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी जिद और नफरत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जब शहराम दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो पूरा घर आंसुओं में डूब जाता है। वह आखिरी बार पलटकर अपने घर को देखता है। उसकी आंखों में अपने बेटे की मोहब्बत, अपने माँ बाप की फिक्र और अपनी टूटी हुई जिंदगी का दर्द साफ नजर आ रहा होता है। फिर वह कहता है, जिस दिन इस घर में सुकून वापस आ जाएगा, शायद उस दिन मैं भी वापस लौट आऊं। इतना कहकर शहराम दरवाजा खोलता है और घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही फरियाल जमीन पर गिरकर रोने लगती है, जबकि जीनिया खामोश खड़ी अपनी बर्बादी को देख रही होती है। अब दोनों को एहसास हो रहा होता है कि उनकी लड़ाई ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि शहराम को भी उनसे छीन लिया है। अब देखना यह होगा कि क्या शहराम कभी वापस लौटेगा। क्या फरियाल और जीनिया अपनी नफरत खत्म कर पाएंगी, या फिर शहराम का यह फैसला हमेशा के लिए इस खानदान को तोड़ देगा।